बीजेपी आज अपना 37वां स्थापना दिवस मना रही है और इसकी शुरुआत ही एक छोटे मोटे विवाद से हो गई। दरअसल इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने आडवाणी पर जो बयान दिया उससे वो कुछ ही पलों में पलट भी गए। उन्होंने 2014 का चुनाव आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद फौरन सफाई भी दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने आडवाणी जी के प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं की थी, बल्कि ये कहा कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक रही प्रधानमंत्री पद की बात, ये तो पार्टी तय करेगी, ये मैं नहीं तय कर सकता। आपको हम दिखाते हैं कि पहले विजय गोयल ने क्या कहा था और जब पलटे तो सफाई क्या थी। और पार्टी तो अटल जी और आडवाणी जी ने दो शख्सों ने मिलकर खड़ी करी। आज वो अस्वस्थ हैं, पर आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामूहिक नेतृत्व है और हमारे सबसे शीर्ष नेता हैं वे आदरणीय श्री लालकृष्ण जी आडवाणी हैं। तो जाहिर तौर के ऊपर मैंने ये कहा कि 2014 में आडवाणी जी के नेतृत्व, इसका मतलब है सामूहिक नेतृत्व के अंदर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और क्योंकि आडवाणी जी सबसे सीनियर हैं तो उनका नाम स्वाभाविक ही है कि उनके मार्गदर्शन में उसके नेतृत्व के अंदर चुनाव होंगे। अब सफाई तो दे दी विजय गोयल ने, लेकिन साथ ही साथ ये बहस भी दोबारा छेड़ दी कि क्या लालकृष्ण आडवाणी अभी भी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हैं या नहीं। हम सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता बालकृष्ण के पास, जो उस वक्त मौजूद थे जब विजय गोयल ने अपना बयान दिया था। बालकृष्ण, सफाई देते हुए बार बार विजय गोयल कह रहे थे कि वो तो मार्गदर्शन की बात कर रहे थे, नेतृत्व की बात कर रहे थे, लेकिन ये हमको भी पता है कि मार्गदर्शन में चुनाव लड़ना, नेतृत्व में चुनाव लड़ना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ये सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग था या फिर एक सोचा समझा गेम प्लान था कि चले एक बार फिर आडवाणी का नाम उछाल के देखा जाए कि क्या होता है? देखिए, विजय गोयल ने ऋतुल ये बात तब कही थी जब पार्टी का स्थापना दिवस था। मौके पे उस मंच पे खुद आडवाणी मौजूद थे और पार्टी के अध्यक्ष जो है राजनाथ सिंह मौजूद थे। उन्होंने पूरी सफाई से, आपने सुना कि उन्होंने कहा था, साफ साफ ये कहा था कि 2014 में विजय की ओर पार्टी बढ़ेगी आडवाणी के नेतृत्व में। लेकिन जब उनको बाद में लगा और कि उनके इस बात से विवाद बढ़ सकता है, जब हम लोग उनसे पूछा तो वो अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि उनका मतलब सामूहिक नेतृत्व से है, वो लालकृष्ण आडवाणी के सिर्फ मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं। विजय गोयल का ये बयान इस समय पर आया है जब बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर खींचतान बनी हुई है। जब जिस वक्त मोदी ये बात कर रहे हैं कि गुजरात के बाद अब पूरे देश का कर्ज उतारना है, उनके ऊपर तरह तरह से इस बयान के बाद हमले हो रहे हैं। ऐसे मौके पर लालकृष्ण आडवाणी का नाम जो उन्होंने लिया था, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के प्रतिक्रिया होनी थी, लेकिन बाद में खुद विजय गोयल अपनी बात से पलट गए। तो अब ये वही इस बात को समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कहा था उनका मतलब क्या था, लेकिन अब फिलहाल वो कह रहे हैं कि उनका मतलब सिर्फ मार्गदर्शन से था। चलिए, शुक्रिया बालकृष्ण इस अपडेट के लिए। तो विजय गोयल तो अपनी बात से पलट गए, लेकिन अभी फिलहाल स्थापना दिवस के मौके पर जो तमाम मेगा शोज आयोजित किए जाने हैं उनका वक्त आना है। सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर टिकी हुई है तो वो अहमदाबाद में है, जहां पर न सिर्फ एक बड़ी रैली होगी बल्कि राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और खुद मोदी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। उधर दिल्ली में आडवाणी की सभा है जो कि हो चुकी है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी तैयारियों में जुटे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी विकास दिवस के तौर पर स्थापना दिवस को मना रहे हैं। एक यज्ञ का आयोजन भी शिवराज ने किया। बीजेपी के अलग अलग जो शासित राज्य हैं, हर जगह हर राज्य और हर मुख्यमंत्री अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जिस एक शक्ति प्रदर्शन को लेकर सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं वो नरेंद्र मोदी का ही है। तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली हैं और राजनाथ सिंह भी सिर्फ गुजरात ही जा रहे हैं आज के दिन। किस किस्म की तैयारियां हैं और क्या क्या होने वाला है, जायजा लिया हमारी संवाददाता गोपी गांघर ने। बीजेपी के 33वें स्थापना दिन के मौके पर आज अहमदाबाद में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। अहमदाबाद का ये वही सरदार पटेल स्टेडियम है जहां पर कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन शाम को होगा, जिसमें पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, साथ ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और हाल में ही चुने गए गुजरात के दोबारा से चुने गए गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष आरसी फल्दू मौजूद रहेंगे। साथ ही अमित शाह भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सबसे अहम इस फंक्शन को माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे होंगे और इसे हम कह सकते हैं 2014 की
प्रैक्टिस ही कह सकते हैं, क्योंकि जो स्लोगन यहाँ पे लिखा गया है जन जन की आश, भाजपा में विश्वास। साफ तौर पर 2014 के इलेक्शन आ रहे हैं नजदीक और उसी को लेकर इस पूरी तैयारियों को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जाडेजा साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जाडेजा साहब, बताइए क्या खास बात रहेगी आज के इस पूरे सम्मेलन में, किस तरीके से रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन आज हम यहाँ सरदार पटेल स्टेडियम में मना रहे हैं। साथ साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी का गुजरात का प्रथम दौरा है, उनका हम सम्मान करने वाले, उनका सत्कार करने वाले, और नए चुने गए प्रदेश अध्यक्ष दोबारा जो चुने गए आरसी फल्दू जी, उनका भी सम्मान होने वाला है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जो तीसरी दफा चुन के आई है, वो सरकार का कार्यकाल भी 101 दिन पूरा हुआ है। तो त्रिवेणी संगम का उत्सव और आनंद का कार्यक्रम ये सरदार पटेल स्टेडियम में हम मना रहे हैं। गुजरात के लिए आज आनंद और उत्सव का दिन है। गुजरात के सभी विधानसभा क्षेत्र में सभी बूथों से आज कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित। 2014 की नेट प्रैक्टिस कह सकते हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर एक चुनाव के लिए तैयारी रहती है। आज ये बात जरूर है कि राष्ट्रीय और गुजरात के नेतृत्व के द्वारा 2014 के चुनाव के लिए पूरे गुजरात के कोने कोने में कार्यकर्ता को संदेश जरूर से मिलेगा। कह सकते हैं कि यहाँ से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आज वो मुख्यमंत्री तो है ही, वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, मगर जिस प्रकार से देश की अपेक्षा है, जिस प्रकार से देश के मतदारों की अपेक्षा है, गुजरात अगले आने वाले दिनों में सभी अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जिस तरीके से देश की अपेक्षा है उसी हिसाब से गुजरात आने वाले दिनों में देश की अपेक्षा को पूरा करने के लिए तैयार है, यही प्रवक्ता का कहना है। और साफ तौर पर इसे 2014 की नेट प्रैक्टिस ही कह सकते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद आज तक। चलिए सीधे आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता गोपी इस वक्त जुड़ गई हैं अहमदाबाद से। गोपी, आप बात कर रही थी वहां पर प्रवक्ता से पार्टी के, और उनकी बातों से, और अगर गुजरात बीजेपी के आप तमाम कार्यकर्ताओं को देखें, उनकी बातों से लगता है कि वो मान चुके हैं कि 2014 में तो फिर मोदी उन्हें छोड़ के चले ही जाएंगे दिल्ली। गोपी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी रितुल, बताइए। जी गोपी, आप बात कर रही थी अभी पार्टी प्रवक्ता से, और उनकी बातों से तो लग रहा था कि मान चुकी है पार्टी गुजरात में कि बस कुछ दिन और रहने वाले हैं गुजरात के मुख्यमंत्री उनके साथ, और उसके बाद तो वो सीधे दिल्ली जाएंगे। जी बिल्कुल रितुल, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का जो सपना है वो अब पार्टी प्रवक्ता अपने जुबान से बोल रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात के विकास के जरिए वो अब देश के विकास की ओर नजरें लगा के बैठे हुए। 2014 में जिस तरीके से आज यहाँ पे स्थापना दिन के मौके पर तैयारियां चल रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कुछ विजुअल्स कि जिसके जरिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही यहाँ पे जब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहाँ पे आएंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर करीब 3:30-4 बजे के आसपास वो लैंड होंगे, तो खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अध्यक्ष आरसी फल्दू उन्हें लेने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात रितुल आज की ये है कि इसमें सारे विधायक और सारे सांसद को बुलाया गया है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि गुजरात के ही गांधीनगर के सांसद है वो यहाँ पे नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ राजनीति हो रही है, कुछ जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आडवाणी को काटने की बात है। ये सारी चीजें सामने आ रही है। और सबसे अहम कह सकते हैं कि आज दोपहर में यहाँ पे केसरिया रैली भी निकालने जा रहे हैं। बाइक की ये रैली है, करीब 2000 से लेके 2000 से भी ज्यादा बाइक पूरे अहमदाबाद में केसरिया रैली निकालेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी खुद का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया गोपी फिलहाल इस अपडेट के लिए।